भारत में कहीं भी दहशतगर्दी का कोई वाकया पेश आता है तो सबूत हो या न हो, इसका मतलब जंग ही समझा जाता है। बिलावल भुट्टो की क़यादत में पाकिस्तानी वफ़द की वाशिंगटन में अमरीकी कानून साजों से मुलाकातें। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की कड़ी तनकीद का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस वफ़द को अमन का मिशन दिया है। इस मिशन में भारत से बातचीत और सफारतकारी के जरिए मसाइल का हल तलाश करना शामिल है। जंग बंदी खुशाइन जरूर है, लेकिन ये एक महज आगाज है। भारत का 24 करोड़ पाकिस्तानियों के लिए पानी बंद करने का इंदिया एक खतरनाक है, मगर भारत ने यह इकदाम किया तो ये जंग के ऐलान के मुतरादिफ होगा। दुनिया ने भारत के बयानी को मुस्तरद कर दिया। पाकिस्तान एक जिम्मेदार एटमी मुल्क है। पहलगाम वाक़े पर हमने आज़ादाना तहकीकात की पेशकश की। भारत ने हमारे अमन की ख्वाहिश को कमजोरी समझा। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, दो एटमी ताकतों को आपस में जंग नहीं करनी चाहिए। हम अमन के लिए हर फोरम पर बातचीत के लिए तैयार हैं। भारत सिंतास मुआहदे को एक तरफा तौर पर मुस्तरद नहीं कर सकता। भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया तो हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं था। भारत की आबी जारहियत का डटकर मुकाबला कर रहे हैं। हुज्जाज किराम की जानिब से आज बड़े शैतान को कंकरियां मारने, कुर्बानी करने, सर मुंडवाने का सिलसिला जारी है। हुज्जाज किराम एहराम खोलने के बाद आम लिबास में मस्जिदुल हराम में तवाफ ज़ियारत और सई कर रहे हैं। हज का रुकन आज़म वकूफ़ अरफा अदा करने के बाद लाखों हुज्जाज गुज़िश्ता रात मुज़दलिफ़ा पहुंचे थे और नमाज मगरिब और इशा की अदायगी के बाद रमी के लिए कंकरियां इकट्ठी की थीं। पाकिस्तान में ईद उल अज़हा कल मनाई जाएगी। कराची में बोहरा बरादरी ईद उल अज़हा मजहबी जोशो खरोश से मना रही है। बोहरा बरादरी की मसाजिद में नमाज ईद अदा की गई। ईद के इज्तिमा सदर पाकिस्तान चौक, हैदरी, बलोच कॉलोनी समेत दीगर इलाकों में हुई, जिसमें हजारों अफराद ने नमाज ईद अदा की। नमाज ईद के बाद कुर्बानी का फरीजा भी अदा किया गया। मोदी राज में ईद कुर्बा मनाना जुर्म। दिल्ली हाई कोर्ट में मुसलमानों के त्यौहार मनाने के खिलाफ दरखास्त। मुस्लिम दुश्मनी की आड़ में हिंदुत्व एजेंडे का नया हमला। नाम निहान गौ रक्षक मुसलमानों से कुर्बानी कराने का बुनियादी हक छीनने पर तुल गए। अमल को रोकना मुकम्मल गैर इखलाकी और कानूनी लिहाज से शदीद तशवीश का बाइस बन रहा है। दिल्ली में कश्मीरी नौजवान का वहशियाना कत्ल। कश्मीरी मुसलमानों पर रियासती जुल्म और तशद्दुद जारी। पहलगाम वाक़े के बाद से कश्मीरी मुसलमानों के खिलाफ इंतजामी कत्ल का सिलसिला मामूल बन गया। भारतीय पुलिस की पुरतशद्दुद कार्रवाइयों ने और कश्मीरी नौजवानों की जान ले ली। दिल्ली लजपत नगर में 30 साल कश्मीरी नौजवान जुबैर अहमद को बेदर्दी से कत्ल किया गया। कोहाट में गैस लीकेज से नून लीगी रहनुमा और साबिक सेनेटर अब्बास आफरीदी इंतकाल कर गए। गुज़िश्ता शाम अब अजीम बाग में गैस लीकेज के धमाके में जख्मी हुए थे। जैकोबाद में सिलेंडर धमाके के बाद मकान की छत गिर गई। 2 अफराद जाम भाग। पुलिस के मुताबिक धमाका फ्रिज में गैस भरने के दौरान सिलेंडर फटने से हुआ। लाशें अस्पताल मुंतकिल। कराची के सिवा मुल्क भर में ईद के तीनों दिन हीट वेव का इम्कान। मौसमी हाई प्रेशर के बाइस 7 से 12 जून के दरमियान मुल्क हीट वेव की लपेट में रहेगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक पारा मामूल से 60 डिग्री ज्यादा हो सकता है। शदीद गर्मी की वजह से मैदानी इलाकों में गर्दो बग़बार और तेज हवाएं भी मुतवक्के हैं। कराची में आज सुबह फिर जलजले से जमीन लरज उठी। 6 रोज में आने वाले जलजलों की तादाद 30 तक पहुंच गई। भैंस कॉलोनी और अतराफ के इलाकों में जलजले के झटके महसूस किए गए। इलाका मकीनों में शदीद खौफ हिरास। घरों से बाहर निकल आए। नेशनल सुनामी सेंटर की लांडी फॉल्ट लाइन आइंदा चंद रोज तक फाल रहने की पेश गोई।
वक्त कम, मुकाबला सख्त। ईद उल अज़हा में आज का दिन रह गया। मवेशी मंडियों में खरीदारों का रश, सस्ते और अच्छे जानवरों की तलाश। कई शहरी बच्चों और फैमिलीज के हमरा भी कुर्बानी का जानवर खरीदने पहुंच गए। मुल्क भर से मंडियों में लाए गए जानवर आवाम की तवज्जो का मरकज। छुरियां, चाकू, टोके तेज करने वालों ने निर्खों में इजाफा कर दिया। लकड़ी की मुड़ियां और पत्थर की सिलें फरोख्त करने वालों ने आज खुद रेट्स बढ़ा दिए। शहरियों का कहना है ईद है, छुरियां चाकू तेज करने के भी मुंह मांगे दाम तो देने पड़ेंगे। ईद की खुशियां अपनों में मनाने के लिए परदेशियों की अपने आबाई इलाकों को रवानगी। ट्रांसपोर्ट की कमी। लाहौर और मुल्तान में जनरल बस स्टैंड पर ओवर चार्जिंग के साथ गाड़ियां नायाब हो गई, लोग परेशान। और ईद उल अज़हा के मौके पर बारबेक्यू की भी तैयारियां। कोयले की कीमतों में गैर मामूली इजाफा कर दिया गया। जेलों में कोयला फरोख्त करने वालों ने मनमाने नर्ख वसूल करना शुरू कर दिए। कसाईयों के भी नखरे, जानवर ज़िबा करने के लिए अपने मर्जी के दामों पर बज़िद।